नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कैश में कोई बड़ा उलटफेर होता हुआ तो नहीं दिखाई दिया है शुक्रवार वाले दिन। फ्लैट ओपनिंग, लोग कहेंगे नहीं नहीं साहब गैप अप ओपनिंग थी, लेकिन भाई किसी के हाथ कुछ लग तो रहा नहीं है, तो फ्लैट ही कहना बेहतर है। और आप लोगों को मालूम है इंडिया विक्स के हालात तो खराब हैं ही। मुझे लगता है बहुत समय से, ये नहीं कह रहा कि हफ्ते से 2 हफ्ते से, अब मैं कह रहा हूँ शायद 2-3 महीनों से, कपल ऑफ मंथ से, रादर आई शुड से, एटलीस्ट कपल ऑफ मंथ से तो ऐसा हो रहा है कि मार्केट पैसा नहीं बनाने दे रही है। वो ये नहीं है कि ऑप्शन बायर को पैसा नहीं दे रही है, ऑप्शन सेलर को भी पैसा नहीं बन रहा है। इंडिया विक्स की सिचुएशन जिसको कहते हैं बद से बदतर हुई पड़ी है। 10-11 पे क्या इंडिया विक्स करेगा? और आज जो होल्ड करके गए हैं ना, उनको सोमवार को पता चल जाएगा कि उनकी स्थितियां क्या हैं। कॉल होल्ड करके जाने वाले, पुट होल्ड करके जाने वाले, दोनों के दोनों साइड, क्योंकि आज इस वीडियो के नीचे सबसे ज्यादा होंगे, अरे साहब मैं कॉल होल्ड करके चला गया, अरे साहब मैं पुट होल्ड करके चला गया। और मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, कुछ भी होल्ड करके जाना समझदारी नहीं होता है। और खास करके जब आप शुक्रवार को होल्ड करके जाते हो सोमवार के लिए, तो इट इज 3 नाइट्स 2 डेज का प्रीमियम मीटिंग। 3 रात 2 दिन का प्रीमियम मीटिंग होता है। अब कई लोग मेरे से यहाँ पे कहेंगे, नहीं नहीं साहब जब मार्केट बंद है फिर थोड़ी प्रीमियम मीटिंग होता है। बिल्कुल साहब, मार्केट बंद है चाहे मार्केट खुला है, प्रीमियम मीटिंग होता रहता है। ये जो ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस, ये बेसिकली आप एक किराए के मकान में हो, इसको समझिए कि किराए का मकान। अब आपने 1 महीने के लिए रेंट देना है। बीच में हो सकता है कि आप, जैसे आजकल रक्षाबंधन है, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना, जहां पे वो रह रहे होते हैं किराए के मकान को छोड़ के, अपने घर, अपने गांव, अपने जिस भी स्टेट से, जिस भी सिटी से वो होते हैं, अपने होम टाउन जाते हैं, राधा राइट से होम टाउन जाते हैं। तो ये तो मतलब नहीं है ना कि अगर आप 3 दिन 4 दिन होम टाउन गए हो तो जो मकान मालिक है वो किराया नहीं लेगा। तो भाई ऐसे ही ऑप्शंस है। टिकर टिक 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 करता रहता है। और टाइम आपका दुश्मन है ऑप्शन बायर्स का। तो जो होल्ड करके गए उनके लिए खतरे की घंटी बजती हुई दिखाई पड़ ही रही है। देखते हैं कि शुक्रवार को किस तरह से मार्केट चली है और आगे क्या हो सकता है। एक एक चीज को एनालाइज करेंगे, खास करके निफ्टी 50 को चार्ट्स पे। लेकिन आज का, यानी कि फ्राइडे का अगर मैं क्रक्स बताऊं तो आप ये देखिए, अगर बैंकिंग को ही देखेंगे तो बैंकिंग में आपको पता चलेगा एचडीएफसी बैंक को आज ग्रीन कर दिया गया। हालांकि आई थिंक इट इज, आई ऑलरेडी टोल्ड इन द मॉर्निंग ऑल्सो, फ्राइडे मॉर्निंग, कि वो 28-29 मंथ्स के लोज पे है। 28-29 महीने के लोज पे चल रहा है वो। और दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक जो थोड़ा ठीक ठाक चला रहे थे कुछ दिनों से, उसको आज लाल में ले आए हैं। एक को ग्रीन कर दो, एक को रेड में ले आओ, मतलब आराम से आप मैनेज कर सकते हो इंडेक्स को। वो सिचुएशन कैसे होती है, बैंकिंग कैसे कर लेती है, वो आप देख लो। दूसरी तरफ आईटी को प्लस में ले आओ, रिलायंस को डाउन कर दो, या रिलायंस को ऊपर कर दो, आईटी को नीचे ले आओ। आराम से मैनेज हो रहा है। और मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स, हमारे कई बार एक्सचेंजेस कहते हैं, सेबी कहता है नहीं मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज, मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स नहीं होने देंगे, लेकिन और हो क्या रहा है, मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स ही तो हो रहा है। चलिए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं निफ्टी 50 24,175.65, 24,175.65 पर क्लोज हुआ है। अब देखो साहब, मतलब मोटा मोटा 35 पॉइंट्स का सीए स्कैंडल, क्या स्कैंडल, लेकिन सिर्फ 35 पॉइंट की तो है। 35 पॉइंट में फर्क बहुत बड़ा पड़ जाता है। 35 पॉइंट की तो है आज, लेकिन पहले तो आपको ये 100-100 पॉइंट, 200-200 पॉइंट की, 300-300 पॉइंट की भी एक कैंडल दिखी है सीएस की। खैर एनीवेज, लेट अस सी कि आज शुरुआत कहां से हुई। 28 तारीख को शुक्रवार वाले दिन अगर आप देखोगे तो फ्लैट ओपनिंग हुई। अब बहुत लोग मेरे को कहेंगे नहीं साहब ये तो फ्लैट नहीं थी, ये तो गैप अप थी। प्लीज अंडरस्टैंड, जब भी सीएस की कैंडल के बीच में ओपनिंग हो रही होती है तो उसको आप फ्लैट ओपनिंग ही मानो। कैश कैंडल जो थी उसके बीच में ओपनिंग हुई, फ्लैट, बिल्कुल। और उसके बाद हम 24,150 की तरफ भी गए, 24,150। हमने बात की थी कि 24,150 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तो 24,191 तक जा सकते हैं। दमखम ही नहीं था साहब, दमखम ही नहीं था, 24,188 तक जरूर गए। और वहीं पे अब लोग पता क्या कह रहे हैं, ये क्या है साहब, ये शूटिंग स्टार कैंडल बन गई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब जब शूटिंग स्टार कैंडल बन गई, सो आई वाज जस्ट डिस्कसिंग इट विद अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो उससे मैं बात कर रहा, यही बता रहा था कि भाई ये शूटिंग स्टार कैंडल बन गई है।
और उसके बाद इसने एक्टिवेशन दे दी। वो कहता कैसे एक्टिवेशन दे दी साहब, नेक्स्ट कैंडल ने कैसे एक्टिवेशन दे दी? भाई शूटिंग स्टार की एक्टिवेशन होती है कि शूटिंग स्टार के लोज के नीचे अगर नेक्स्ट कैंडल चली जाए, गई ना इसके नीचे जाए, तो वो एक्टिवेट हो जाता है, और उस केस में हमारा टॉप जो होता है शूटिंग स्टार का, वो स्टॉप लॉस के साथ वहां से शॉर्ट करने का आनंद आ जाता है। और देखिए साहब, आपको आनंद आया या नहीं आया? वही 24,090, 24,090 जहां पे थर्सडे को क्लोज हुए थे, बृहस्पतिवार को, वो आपको देखने को मिला। वहीं पर जाके फिर कुछ देर इसने टाइम स्पेंड किया, और फिर थोड़ा सा दमखम दिखाने की कोशिश की, लेकिन यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ होगा, प्रीमियम मीटिंग ही हुई होगी। और अब जरा एक बार को देख लेते हैं कि जो हुआ है उसमें मेन प्रमुख किसका रोल रहा है। मैंने आपको बताया एचडीएफसी बैंक और आईटी आज कुछ दमखम दिखा रहे थे। देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक भी ग्रीन में है, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल, टेक महिंद्रा ग्रीन में दिख रहे हैं। नीचे कौन लेके जा रहे हैं? बस एक ही काफी है साहब, आईसीआईसीआई बैंक। एक ही बड़े बैंक को, चाहे एचडीएफसी को लाल में रख लो, चाहे आईसीआईसीआई बैंक को रख लो, मैनेज हो जाएगी कहानी। सिंपल, आजकल की यही कहानी है, इसी से मैनेज हो रहा है। एशियन पेंट, अल्ट्रासेमको, श्रीराम फाइनेंस और आईटीसी दिक्कत दे रहे थे। अब लोग कहेंगे साहब एक बार को ये भी तो देख लो कि रिलायंस क्या कर रहा था। रिलायंस कुछ नहीं कर रहा था, 0.37, आधा परसेंट, ना तेज, ना इधर जाने देंगे ना उधर जाने देंगे वाली स्थितियां, हालात कर रहा था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब निफ्टी 50 को ही जरा हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसके बाद चलेंगे हम बैंक निफ्टी की तरफ भी। कि एक घंटे, एक दिन के चार्ट पे चलते हैं। पहले तो ये सब को हटा देता हूं, विराम दे देता हूं जितने भी लेवल्स हैं, और जरा अब समझने की कोशिश करते हैं क्या स्थितियां, क्या हालात बने हुए हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अभी भी जो ट्रेंड है, इट इज अ फॉलिंग ट्रेंड, इट इज अ फॉलिंग ट्रेंड दिस वीकेंड। मैं कह रहा हूं इट्स अ फॉलिंग ट्रेंड। क्यों कह रहा हूं? आपके सामने है। 3 अगस्त के बाद हम नीचे नीचे गिरते जा रहे हैं। हाँ, यहां पे कुछ एक बार को दमखम दिखाने की कोशिश की थी 20 अगस्त के बाद, लेकिन उसके बाद ढाक के तीन पात कहानी है, और हम 24,175 पर, 24,175 पर क्लोजिंग देते हुए दिख रहे हैं। अब अगर एक चीज देखेंगे तो ये लीजिए साहब, 9 डेमा के नीचे, 20 डेमा के नीचे, 20 डेमा ने 9 डेमा को बेयरिश क्रॉसओवर दे रखा है, बेयरिश क्रॉसओवर देख लीजिए। उसके बाद 50 डेमा के हम नीचे, कमजोर कैसे हो रहे हैं देखो, सबसे ऊपर 20 डेमा, उसके नीचे 9 डेमा, और उसके नीचे 50 डेमा, और उन सब उन तीनों के नीचे हम अपनी मार्केट लेके बैठे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। 100 डेमा भी देख लेते हैं। ये लीजिए साहब, 100 डेमा के भी हम नीचे हैं, 100 डेमास के भी नीचे। व्हाट अबाउट 200 डेमा? 200 डेमा तो सबसे ऊपर। यानी कि वी आर सिटिंग एट अ स्टेज जहां सभी डेमास के हम नीचे बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मार्केट इज सेल द बाउंस, एनी बाउंस इज अ सेल का अपॉर्चुनिटी। एक दिन, 2 दिन जरा सा कुछ बाउंस के आ जाता है, लोग कहने लग जाते हैं लो ये तो गया आप 25,000, ये तो गया आप 26,000। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी मार्केट सेल द बाउंस की स्थितियों में बैठी हुई है, कंसोलिडेशन टाइप कुछ चल रही है। लेकिन अगर इस बार, इतना याद रखिएगा कि अगर इस बार हमारा 24,022, 24,000 टूट गया, 24,000 टूट गया, तो फिर एक बार 23,800 का रास्ता खुल जाएगा, 23,800 का रास्ता खुल जाएगा। ये बिल्कुल क्लैरिटी से इस चार्ट पे दिखाई दे रहा है। मैंने कुछ भी लेवल नहीं लगाए, कुछ नहीं लगाया, आपके सामने मैंने सिर्फ चार्ट रखा है डेली टाइम फ्रेम का। अब जरा एक बार को ये देख लीजिए कि वीकली चार्ट पे क्या सिचुएशन है। क्या वीकली चार्ट पे हम लोग कुछ दमखम दिखा रहे हैं? ये लीजिए साहब, हमने पिछले हफ्ते बात की थी 3 ब्लैक क्रोज ऑन वीकली चार्ट फॉर निफ्टी 50, 3 काले कौए, यानी कि 3 लाल कैंडल्स। और ये लीजिए साहब, चौथी लाल कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, फोर्थ रेड कैंडल ऑन वीकली टाइम फ्रेम इन निफ्टी 50 दिखाई दे रही है। और हम ये देखिए साहब, 9 हफ्ते के, 20 हफ्ते के, 20 हफ्ते भी तोड़ चुके हैं, 50 हफ्ते का लो भी तोड़, 50 हफ्ते का भी तोड़ चुके हैं। 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है बस अब नीचे। और 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग कहाँ है? 23,997, वही 23,997, 24,000 पे। 100 हफ्ते का एमा है 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और इस बार इतना याद रखना कि अगर ये टूटा, अगर इस बार 24,000 टूटा,
तो फिर ऐसे टूटेगा कि फिर जुड़ नहीं पाया, वो वाली कहानी हो जाएगी। इफ वी ब्रीच 24,000 दिस टाइम, तो फिर बहुत त्राहिमाम 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 वाली हालात बन जाएंगे, स्थितियां बन जाएंगी दोस्तों इन निफ्टी 50। अगर मैं बीबी पर जाता हूं, यानी कि बॉलिंजर बैंड पे जाता हूं, तो बीबी पर क्या देखने को मिल रहा है? बॉलिंजर बैंड पर भी हमको एक चीज देखने को यहां मिल रही है कि भैया नीचे को जाने का रुख बिल्कुल तैयार है। तैयार क्या, चल ही रहा है, कितने समय से हम डाउन 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 चल रहे हैं। अभी 24,375 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है, और वही 23,976, 24,000 जो मैंने अभी वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस पर भी बताया, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, वो टूटा तो त्राहिमाम मचने को तैयार ही रहेगा, ऐसा बता रहा है हमारा बॉलिंजर बैंड। ऐसे ही चलते हैं, एमएसीडी भी देख लेते हैं। एमएसीडी क्या कह रहा है भाई? एमएसीडी ये लीजिए साहब, एमएसीडी एमएसीडी इज शोइंग वीकनेस। वीकनेस वो कह रहा है बेच डाल बेच डाल बेच डाल वाली स्थितियां बिल्कुल बनी हुई दिखाई दे रही हैं। आपके सामने है एमएसीडी ऑन डेली टाइम फ्रेम। अब दोस्तों जरा लेवल्स की बात कर लें निफ्टी 50 पे। भाई सिंपल रखेंगे, पहले अपसाइड के लेवल्स लगा देता हूं। पहले अपसाइड के लेवल्स क्या हैं? अपसाइड के लेवल्स की बात अगर करेंगे तो शुक्रवार का हाई था 24,188, 24,188। अगर इसके ऊपर चलने लगेंगे, इसके ऊपर टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 24,188 के ऊपर 24,213, 24,213 का एक लेवल दिखाई पड़ सकता है जी। 24,213 को अगर पार कर गए तो 24,247, 24,247 अगर वो पार हुआ तो 24,273, 24,273। above that we might be able to see 24,300, 305, 24,300, 305 तक के लेवल्स ऑन द अपसाइड देखने को हो सकते हैं प्राप्त इन निफ्टी 50। लो जी साहब, डाउन साइड की भी बात कर ही लेते हैं। डाउन साइड की बात हम करेंगे, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे साहब जब तक पिछले दिन का लो नहीं कटना चाहिए, यानी शुक्रवार का लो नहीं कटना चाहिए, डाउन साइड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अरे भाई, सीएस की कैंडल थी लास्ट के 15-20 मिनट में, आधे घंटे में जो हुआ उसके कारण आपको देखने को 24,175 मिल गया, तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि कोई ताकत आ गई। कोई ताकत नहीं आई मार्केट में। 24,133, 24,133, 24,100 ये लेवल रहेगा, सॉरी 24,130, 24,130 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया, 24,130 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया, तो क्लियर लेवल स्टार्ट हो जाएंगे। 24,076, 24,076 जो कि लो है शुक्रवार का, वो दिख सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 24,025, 24,025, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 23,980, 23,980। और उसके नीचे तो आपको कुछ कहने की जरूरत है क्या, मच जाएगा त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। अच्छा, आज सुबह जो प्रश्न पूछा था, यानी फ्राइडे मॉर्निंग जो प्रश्न पूछा था कि ये जो सुभाष चंद्रा वाला केस है, ये जो जी वाला केस है, जिसमें कि 6.5 करोड़, केवल 6.5 करोड़ रुपया वापस करना है, एनसीएलटी ने नॉड दे दिया है उस सेटलमेंट को। तो उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत किन किन बैंकों को हो रही है, या किन किन बैंकों में प्रॉब्लम आ सकती है, उसके कारण जो चीखें मार रहे हैं। लेकिन कौन सुनता है भाई, कौन सुनता है किसी की? अब मुझे तो, मैंने तो आपको फ्राइडे मॉर्निंग भी कहा था कि मुझे तो यार रात को नींद नहीं आई, टेंशन हो गई कि 6.5 करोड़ रुपया भी कैसे देगा। अरे भाई, जब एनसीएलटी, जब वो 22,000, 22,006 करोड़ को खत्म करना ही था, तो मतलब 22,000 कर दिया, तो वो 6-6.5 करोड़ भी तो छोड़ देते हैं यार। गरीब आदमी है, क्यों उसको इतना ज्यादा तंग कर रहे हो? एनीवेज, मैंने पूछा था कि किस किस बैंक को दिक्कत आएगी, तो बहुत लोगों ने उसके सही आंसर्स दिए, यानी कि इसका मतलब है लोग पढ़ रहे हैं। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन करने का मकसद कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ मेरा कोई खास वो मकसद, मेरा मकसद सिर्फ एक ही है। किसी को नीचा दिखाना तो बिल्कुल भी मकसद नहीं, मेरा मकसद सिर्फ एक है कि आप भी कुछ रीड करो, रीडिंग की हैबिट पड़े। दैट इज दी ओनली एम दैट आई हैव। चलिए देखते हैं किस किसने इसका सही उत्तर दिया है। वासवराज भाई कह रहे दिस इज इंडिया, एवरीथिंग विल बी डन हियर सर। वासवराज भाई, बात तो आपकी सही है। अगर मैं बात करूं, पांडा साहब, सुनील कुमार पांडा 233 कहते हैं एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कैनरा, तीनों को ही दिक्कत तो पड़ी है भाई।
और एचडीएफसी और कैनरा को नेट जोन बीएससी भी कह रहे हैं। यूट्यूब वाला प्रजापत एसबीआई, हाँ भाई इसको भी दिक्कत तो हुई है। ये वही एसबीआई है जो किसी टाइम पे माल्या साहब को कहता था कि नहीं, हम तुम्हारे इस ऑफर को नहीं मानेंगे क्योंकि हमको तो पेनल चार्जेस भी चाहिए, हमको ये चार्ज भी चाहिए, हमको सब चाहिए, हमको मतलब लहसुन प्याज की सबकी कीमत चाहिए, समझ लो। ठीक है ना। वासव राज जी ने कहा एचडीएफसी बैंक, और उसके बाद अच्छा आशुतोष सिंह तो कुछ बता रहे हैं अपनी, आप बीती बता रहे हैं। RCLUZ1H लिखते हैं एनसीएलटी से भी इसी एफ, अरे भाई अरे नहीं नहीं, ये तो ज्यादा हो गया। राठौड़ कपिल कह रहे हैं एचडीएफसी। और देखिए साहब, तेजवानी साहब ने क्या लिखा, ये सेटलमेंट नहीं, सेटलमेंट और पब्लिक लूट है। स्टेलमेट और पब्लिक लूट है, आई एम सॉरी, स्टेलमेंट और पब्लिक लूट है। अच्छा, एनसीएलटी सीम्स टू बी करप्ट हैंड इन ग्लव्स विद द ऑफेंडर्स सुभाष चंद्रा एंड पुनीत गोयल। आई थिंक पुनीत गोयल का ही wants to say. ओके। नंदन चेनवानकर कहते हैं बिल्कुल सही आंसर दिया इन्होंने कि एचडीएफसी बैंक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आर टू मेजर लेंडर्स टू सुभाष चंद्रा फॉर इट्स एसएल ग्रुप ऑफ कंपनीज। और एचडीएफसी बैंक तो वो कह रहे हैं 52 हफ्ते के लो पे, मैं अभी बता रहा हूँ आपको 2829 महीने के लोज पे चल रहा है। राजेश राम गिरवार ने भी सही आंसर दिया है। एलआईसी हाउसिंग, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, केनरा बैंक और आरबीएल बैंक, इनको को इन बैंकों को बड़ा नुकसान हुआ है। तिजवानी साहब ने भी कहा है LIC, HF, HDFC Bank, Axis, RBL, Canara, and IDBI trusteeship on behalf of Franklin Templeton. Absolutely. But all is not lost. They have decided to file appeal before NCLT Appellate Tribunal. भाई ठीक है, अपील करते रहो, यहाँ पे यही तो चलता रहेगा, कोई अपील करेगा, कोई कुछ करेगा। हर्षन माला जी ने भी सही जवाब दिया है। त्रिभुवन नाथ सिंह राघवन ने सबसे पहले जवाब दिया था, जो कहते हैं एनसीएलटी से सबसे ज्यादा नुकसान एलआईसी हाउसिंग, 1321 करोड़, एचडीएफसी को 671 करोड़, 671 करोड़ का नुकसान हो रहा है। और दोस्तों अब देखते हैं अपील क्या होगी क्या नहीं होगी। खैर उस पर तो कोई क्या ही जाएगा, लेकिन हमको ये समझ में आ गया है कि कितना इजी है यहाँ पर सब कुछ मैनिपुलेट करना। और लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या, आप कोई लोन करके तो देखो, डिफॉल्ट करके तो देख लो, पता चल जाएगा आपको, रातों की नींद उड़ जाएगी आपकी। बट यहाँ तो जय हो है, बस जो कह दो वही ठीक है। एनीवेज, मुझे मालूम है कई लोग कहेंगे बैंक निफ्टी फिर निफ्टी, उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है। और निफ्टी फिफ्टी पर मेरा आज लंबा वीडियो हो गया, इसलिए अब उनको मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, अगर किसी ने अभी तक शार्क एक्सचेंज में अपना अकाउंट नहीं खुलवाया है तो शार्क एक्सचेंज का लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, पिन में से होता वीडियो में, जरूर खुलवा लीजिएगा। अच्छा पैसा बन रहा है वहां पे, आप भी बनाइए ना, क्या दिक्कत है। हमारे लिंक से अकाउंट खोलिएगा तो आपको 3 लाभ हो जाएंगे। एक तो ब्रोकरेज कम हो जाएगी, ब्रोकरेज 20% कम है दूसरे ब्रोकर्स से। दूसरी चीज ये है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी। और तीसरी चीज ये है कि आपको 5 डेज का जो क्लास है उसका रिकॉर्डिंग फ्री मिल जाएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पस से की गई है, इसका बायसर की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसर की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। मेरी इल्तजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय।